मित्रों नमस्कार। आज के अंक में मैं आपके लिए मत्स्य पुराण में वर्णित स्वप्नों के फलों को लेके आया हूँ। मित्रों, आप ये जानते हैं कि हमारे और आपके द्वारा जो भी स्वप्न देखे जाते हैं निश्चित रूप से उनका कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य होता है। लेकिन प्रश्न यह है कि शुभ फल को देने वाले स्वप्न कौन से हैं? इनको हमें और आपको अवश्य जान लेना चाहिए। कौन से ऐसे स्वप्न हैं और कौन से वैसे स्वप्न हैं जिनका परिणाम निश्चित रूप से विपरीत आने वाला है? वैसे भी सपनों को अवश्य जानना चाहिए। चलिए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मत्स्य पुराण का अध्ययन करने के बाद आप पाएंगे 242वें अध्याय में यात्रा निमित्तक स्वप्नों का वर्णन प्राप्त होता है। इन अपूर्व स्वप्न फलों को यहाँ बताया गया है। चलिए जान लेते हैं। भगवान मत्स्य से मनु ने कहा, हे देव, यात्रा से पहले रात्रि में देखे हुए विविध प्रकार के स्वप्नों का फल कैसे जाना जाता है, उसके ऊपर चर्चा करें। भगवान मत्स्य ने कहा, अब मैं स्वप्न दर्शन के प्रतीक फलों को कहता हूँ। रात्रि के प्रथम प्रहर में देखे हुए स्वप्न का प्रभाव 1 वर्ष के अंदर दृष्टिगोचर होता है और रात्रि के दूसरे प्रहर में देखा हुआ स्वप्न 6 महीने में तथा तीसरे प्रहर में देखा हुआ स्वप्न 3 महीने में अपना फल देता है। सूर्योदय से तुरंत पहले यदि आपने अरुणोदय काल में कोई भी स्वप्न देखा है तो वह 10 दिन के भीतर अपने परिणाम को देता है और एक ही रात में शुभ या अशुभ जो भी स्वप्न दिखाई देते हैं उनमें से अंतिम स्वप्न जो भी आता है वह अपना फल देता है। यानी एक रात में आप चाहे जितना भी स्वप्न देख लें, उनमें से जो अंतिम स्वप्न होगा उसी का शुभ या अशुभ परिणाम समझना चाहिए। इसलिए शुभ स्वप्नों को देखने के बाद अशुभ स्वप्नों को देखना ठीक नहीं होता है। पर्वत, राजमहल, हाथी तथा बैल पर चढ़ना हितकर होता है। स्वप्न में नाभि में पेड़ अथवा तृण का निकलना, अनेक भुजाओं से युक्त होना, अनेक सिर से युक्त होना विकास की सूचना देने वाला सपना होता है। यदि आप अपने स्वप्न में सफेद पुष्पों को देखते हैं अथवा सफेद पुष्पों की माला पहनते हैं तथा सफेद वस्त्र धारण करते हैं, चंद्रमा, सूर्य और ताराओं को पकड़ लेते हैं तथा उन्हें पोंछते हैं, यह भी शुभ परिणाम को देने वाला स्वप्न है। इंद्र के ध्वज का आलिंगन करना हो, उसे ऊपर की ओर उठाना हो, अथवा अपने स्वप्न में देखते हैं कि पृथ्वी समुद्र को ग्रास कर लेते हैं तथा शत्रु का वध कर देते हैं, वाद विवाद में आप जीत जाते हैं, द्यूत क्रीड़ा में आप जीत जाते हैं, सट्टे में आप जीत जाते हैं, शेयर बाजार में आप जीत जाते हैं, या फिर किसी युद्ध में आप जीत जाते हैं, या फिर आप अपने स्वप्न में ताजा मांस को खाते हैं, मछलियों को आप खाते हैं अथवा दूध को आप पीते हैं, तो यह सब शुभ फल को देने वाला स्वप्न होता है। यदि हम और आप अपने स्वप्न में खून को देखते हैं या खून से स्नान करते हैं, यदि हम अपने स्वप्न में मदिरा देखते हैं, सुरा देखते हैं, खून एवं मदिरा को पीते हैं, यदि हम अपने स्वप्न में दूध पीते हैं, पृथ्वी एवं स्वच्छ आकाश को आंखों से देखते हैं, यदि हम अपने स्वप्न में भैंस एवं गाय के थन को अपने मुख में देखते हैं कि हम दूध पी रहे हैं, थन से दूध पीना भी यदि हम अपने स्वप्न में देखते हैं अत्यंत शुभ देने वाला स्वप्न होता है कि किसी शेरनी का, किसी हस्तिनी का अथवा घोड़ी का अपने मुख से दूध पी रहे हैं, यह शुभ परिणाम को देता है। यदि अपने स्वप्न में देवता एवं ब्राह्मण तथा गुरु के द्वारा प्रसाद पाना ऐसा देखते हैं, यह भी शुभ फल को देने वाला स्वप्न होता है। स्वप्न में गायों को जल में स्नान करना या फिर शिखर या चंद्रमा पर से गिर पड़ना राज्य को प्रदान करने वाला स्वप्न होता है। यदि आप स्वप्न में देखते हैं कि गायें स्नान कर रही हैं अथवा आप उनको नहला रहे हैं, या फिर आप अपने स्वप्न में देखते हैं कि आप शिखर से, पर्वत की चोटी से गिर पड़े हैं, या फिर आप चंद्रमा से गिर पड़े हैं, तो यह निश्चित रूप से राज्य को लाभ देने वाला स्वप्न है। यह आपको राज्य लाभ कराएगा। ये राजयोग को प्रदान करने वाला स्वप्न है। यदि स्वप्न में राज्याभिषेक होते हुए देखते हैं अथवा आप स्वप्न में देखते हैं कि सिर कटा हुआ है, या फिर आप स्वप्न में मृत्यु देखते हैं, या फिर आप स्वप्न में किसी का दाह संस्कार अग्नि में होता हुआ देखते हैं, या फिर आप अपने स्वप्न में जलते हुए किसी घर को देखते हैं, या फिर आप अपने स्वप्न में राज चिन्हों को देखते हैं, राज चिन्हों को प्राप्त करते हैं, यदि आप अपने स्वप्न में छत्र, चामर, सिंहासन इत्यादि प्राप्त करते हैं, यदि आप अपने स्वप्न में वीणा नामक वाद्य को प्रणाम करते हैं, या फिर आप अपने स्वप्न में जल में तैरते हैं, यदि आप अपने स्वप्न में कठिन पहाड़ों को भी लांघ जाते हैं, तो निश्चित रूप से यह सफलता को लेके आया है। ऐसे स्वप्नों का चर्चा भूल से किसी साथ नहीं करना चाहिए।
यदि आप अपने स्वप्न में हस्तिनी देखते हैं, आप अपने स्वप्न में घोड़ी या गाय का अपने घर में प्रसव देखते हैं, यदि आप अपने स्वप्न में घोड़े पर चढ़ते हैं, यदि आप अपने स्वप्न में रोते हैं, यदि आप अपने स्वप्न में शुभ स्त्रियों को प्राप्त करते हैं या उनका आलिंगन करते हैं, यदि आप अपने स्वप्न में लोहे की लंबी जंजीर जिससे सारा शरीर बंधा जा सके उसमें खुद को बंधा हुआ देखते हैं तथा शरीर में विष्ठा का लिपट जाना आप अपने स्वप्न के माध्यम से देखते हैं, मल आपके शरीर में अथवा आपके कपड़े में लिपटा हुआ है, लगा हुआ है। मित्रों, अत्यंत ही शुभ परिणाम को देने वाला यह स्वप्न है। ऐसे स्वप्नों की चर्चा भूल से भी किसी से ना करें। स्वप्न में जीवित राजाओं, जीवित नेताओं तथा जीवित मित्रों का दर्शन करना, स्वप्न में देवताओं का दर्शन करना, स्वप्न में निर्मल जलाशयों को देखना अत्यंत शुभ होता है। इन शुभ स्वप्नों को देखकर मनुष्य बिना प्रयास के ही निश्चित रूप से धन को प्राप्त कर लेता है। यह सत्य है। मित्रों, आओ जान लें इन स्वप्नों का कैसा परिणाम है। ये शुभ स्वप्न धार्मिक और वरिष्ठ मनुष्यों को निश्चित तौर पर शुभ फल को देने वाला होता है और साथ ही साथ यदि रोगी व्यक्ति इन स्वप्नों को देखता है तो निश्चित ही रोग से विमुक्त हो जाता है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से और सुनने से दुःस्वप्न का नाश हो जाता है। इति श्री मत्स्य महापुराणे यात्रा निमित्ते स्वप्नाध्यायो नाम 242 समाप्तः। मित्रों, ये मत्स्य पुराण में वर्णित स्वप्न के फलों को मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार के प्रमाणित सूक्ष्म फलों को अगर आप जानना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।